गुड मॉर्निंग फाइटर्स। तो आज दिन है संडे और आज मैं एक कोट के साथ स्टार्ट करना चाहूँगा जो स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखा गया है। और कोट है, अपने जीवन को स्वयं ही बदलना होगा, दूसरों का इंतज़ार मत करो। कहने का अर्थार्थ ये हुआ कि आप अपने जीवन को खुद ही बदल सकते हैं, इसके लिए कोई और नहीं आ सकता है। और मैं चाहूँगा कि मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में कि मैं आपको इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बताऊंगा ऑन मैप। और जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आप उसको देखें, उसको अच्छे से रिवाइज करें और एक मैप लें और उसमें खुद से पॉइंट आउट करके उसको करें। क्योंकि इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा पॉइंट है, या फिर कह सकते हैं ऐसा सॉफ्ट क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे आपको इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप जाएं, मैंने मैप पे मार्क किया है, उसको लिखा है, आप उसको लिखें, रिवाइज करें। और मैं कल के वीडियो में रामसर वेटलैंड साइट इंडिया के अंदर जो भी है 75 रामसर वेटलैंड साइट है, मैं सारे वेटलैंड साइट को मार्क करके आपको दूंगा ताकि आप उसको अच्छे से रिवीजन करें और उसको रिवाइज करके आगे के एग्ज़ाम में यूज करें। तो आज मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहूँगा कि कौन सा ऐसा स्टेट है, चाहे कौन सा ऐसा इंडिया के अंदर एक जगह है जहाँ पे अभी आपने देखा होगा कि एक स्कीम लाया गया था महिलाओं के लिए, और ये स्कीम लाया गया था महाराष्ट्र के अंदर। और मैं चाहूँगा कि आप इसको, अजीत दादा पवार ने इसका इनॉग्रेशन किया था, आप खुद जाएं और सर्च करें और इसको सर्च करके मुझे आंसर में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। और इसी के साथ मैं पहले क्वेश्चन पे आना चाहूँगा। पहला क्वेश्चन है, नैनो फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम स्टार्टेड बाय विच पॉलिटिकल लीडर। तो अभी नैनो फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम जो है वो अमित शाह के द्वारा स्टार्ट किया गया है, जिसमें सारे फार्मर्स को 50% सब्सिडी मिलेगा नैनो फर्टिलाइजर पे। सेकंड क्वेश्चन पे आना चाहूँगा। सेकंड क्वेश्चन है कि ईरान का न्यू प्राइम प्रेसिडेंट जो है वो कौन बना है। आपको पता होगा इब्राहिम रईसी के डेथ के बाद अभी वहाँ पे न्यू इलेक्शन हुआ था, तो वहाँ पे ईरान के जो न्यू प्रेसिडेंट है वो बने हैं मसूद पेजेस्कियन। तो मसूद पेजेस्कियन ईरान के न्यू प्रेसिडेंट है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, नेम द इंडियन नेटिव हु बिकम मिनिस्टर इन ब्रिटेन पार्लियामेंट। तो अभी ब्रिटेन के अंदर आपको पता है कि ऋषि सुनक का सरकार हार गया इलेक्शन और अभी नया सरकार का गठन हुआ है, जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा गवर्नमेंट आया है और कौन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो मैंने आपको लास्ट वाले एपिसोड में बताया था। तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी इंडियन नेटिव के जो ब्रिटेन में पार्लियामेंट के मिनिस्टर बने हैं, ब्रिटेन पार्लियामेंट में, उनका नाम है लीशा नंदी। चौथा क्वेश्चन, वर्ल्ड ओल्डेस्ट पेंटिंग फाउंडेड बाय विच कंट्री। तो अभी इंडोनेशिया के द्वारा वर्ल्ड ओल्डेस्ट पेंटिंग को फाउंड किया गया है, जिसमें कि पिग का फिगर है, सुअर का फिगर है, जो इंडोनेशिया द्वारा फाउंड किया गया है। और अगले 5वें नंबर क्वेश्चन पे मैं बताना चाहूँगा कि अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया के अंदर 400 मेगावाट सोलर एनर्जी का प्लांट स्टैब्लिश करने का किया है, ब्लूप्रिंट लाया है। तो ये कौन से गवर्नमेंट, मतलब कौन से स्टेट के गवर्नमेंट के साथ करेंगे और कहाँ पे होगा। तो ये गुजरात स्टेट में होगा, जहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक 400 मेगावाट का सोलर एनर्जी का पावर प्लांट लगाएंगे। छठे नंबर क्वेश्चन है जो बुक का है। तो अभी 3 बुक अभी न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है, मैंने लास्ट भी एपिसोड में काफ़ी सारे बुक का नाम बताया था। तो एक है गोडबाया राजपक्षे जो श्रीलंका के हैं, उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया है और लिखा गया उन पे, वो है द कॉन्स्पिरेसी। दूसरा बुक है जस्ट अ मशीनरी, तो ये है दुबारी सुब्बाराव के द्वारा। और अगला बुक है नाइफ, सलमान रुश्दी के द्वारा। तो ये आप तीनों बुक, द कॉन्स्पिरेसी, जस्ट अ मर्सनरी और नाइफ, तीनों को आप लिख लें और तीनों के राइटर जैसे गोडबाया राजपक्षा, दुबारी सुब्बाराव और सलमान रुश्दी, ये लिख के और याद करें। अगले नंबर 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि वेयर फोर्थ केस राइज ऑफ ब्रेन ईटिंग एमोबा।
तो आपको पता होगा कि अभी ब्रेन ईटिंग एमोवा का काफ़ी ज़्यादा प्रकोप चल रहा है इंडिया में। और ये जो है ये फाउंड होता है आपको ल्यूक वार्म वाटर में, जैसे कि आप स्विमिंग पूल में नहाने जाते हैं या फिर कहीं भी पानी के टच में आते हैं, और ये आपके नोज़ और बॉडी पार्ट के थ्रू आपके बॉडी के अंदर इंटर करता है और आपके ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है। और ये अभी चौथा केस इसका आया है केरला में। तो आपको पता होना चाहिए कि वेयर द फोर्थ केस राइज, तो केरला में है ये। एक मैंने अभी द हिंदू से लिया था कि एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि एवियन इन्फ्लुएंजा जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड बर्ड, अगर आप किसी इन्फेक्टेड बर्ड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो आपको भी एवियन इन्फ्लुएंजा हो सकता है। और इसका जो मेन सोर्सेज है जिसके द्वारा ये फैलता है वो है आइज़, नोज़ और माउथ, इसके थ्रू ये स्प्रेड होता है। और ये जो स्प्रेड होता है वो कौन से बर्ड के द्वारा होता है, तो जो भी पोल्ट्री बर्ड है लाइक hen, ducks and pet birds like dogs, all these, तो इसके थ्रू होता है। और इसका जो स्ट्रेन है वो जस्ट लाइक H5N1 और H791 के थ्रेट से होता है ह्यूमन हेल्थ पे, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये अभी गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्टीन्यूस डिजीज एनिमल एक्ट 2009 जो कि लाया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जहाँ पे जो भी कॉन्टीन्यूस डिजीज़ एनिमल के द्वारा इफ़ेक्ट होता है वहाँ पे लोगों को आगाह करना और उनके लिए मेडिसिन और जो भी उपचार हो उसको अवेलेबिलिटी कराने के लिए। तो ये एवियन इन्फ्लुएंजा जो है वो कॉन्टीन्यूस डिजीज़ इन एनिमल एक्ट 2009 के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन मैं बताना चाहूँगा, जिसमें पूछा गया कि तुलबुल परियोजना किस झील पर है। तो आपको पता होना चाहिए कि काफ़ी सारे रिवर है, जैसे काफ़ी सारे रिवर है, डैम है, जिनके ऊपर बहुत सारे कंस्ट्रक्शन है। तो आपको पता होना चाहिए कि तुलबुल परियोजना किस झील पे है, तो ये वूलर झील पे है। तो आपका आज का क्वेश्चन रहेगा कि आपको ये पता करके बताना है कि वूलर झील कहाँ पे है, मतलब कौन से इंडियन स्टेट में वूलर झील लोकेटेड है। आप ये देखेंगे और इसको कमेंट करेंगे या फिर आप मैप पे मार्क करेंगे। अगला क्वेश्चन है इबोला वैक्सीन गोइंग टू मैन्युफैक्चर्ड इन विच नेशन। तो अभी इबोला वैक्सीन जो है वो एक नेशन है जिनके द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। तो ये जो इबोला वैक्सीन है ये स्विट्ज़रलैंड के द्वारा अभी किया जा रहा है मैन्युफैक्चर। तो इससे इबोला का जो भी प्रॉब्लम आएंगे, लोगों में सिम्टम्स आएंगे, तो उनको जो वैक्सीन मिलेंगे वो वैक्सीन स्विट्ज़रलैंड द्वारा निर्मित या स्विट्ज़रलैंड द्वारा बनाया गया मिलेगा। तो ये आज का क्वेश्चन था, जो संडे था तो काफ़ी कम क्वेश्चन, आज टॉप 10 ही क्वेश्चन मैंने रखा आप लोगों के लिए। और मैं बताना चाहूँगा कि अभी आप कन्वेंशियल एनर्जी रिसोर्सेज को पढ़ें अच्छे से और देखें, और इसमें मुझे ये बताएं कि कोल जो है वो कोल का सबसे बड़ा रिज़र्व कहाँ पे है इंडिया में, कौन सा स्टेट है जिनके पास हाईएस्ट रिज़र्व है। और उसके बाद आप कोल के जितने सारे स्टेट है, प्रोड्यूसिंग स्टेट है, उनको मैप पे जाए और मार्क करें, क्योंकि काफ़ी सारे एग्ज़ाम में होते हैं। और आज संडे है तो एंजॉय योर डे। एंड आई थिंक आपको पता होना चाहिए कल इंडिया और जिम्बाब्वे का T20 मैच था, जिसमें अपना इंडिया टीम लॉस्ट फ्रॉम जिम्बाब्वे, और जिम्बाब्वे ने उनको 13 या 14 रनों से हरा दिया है। तो लेट्स सी आज भी एक है क्या होता है। तो एंजॉय योर डे एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।